नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं आज आपसे फिर मुखातिब हो रहा हूँ बच्चों, लेकिन मैं अब रेगुलर आपके साथ जुड़ा रहूँगा और लगभग रोज़ एक वीडियो मैं डालूँगा। आज मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पर एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें 20 सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, 100% एनसीईआरटी बेस्ड सवाल हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। जो पहला सवाल है बेटा जी, स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ प्लांट हैविंग एक्टिव सेल डिवीजन आर कॉल्ड। पहला है टिश्यूज, आर्गन, मेरिस्टेम, ऑल ऑफ द अबव। इसमें इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेरिस्टेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोविंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। जो रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोविंग ग्रास, वो ऐसे भी है जो कि एनिमल जो घास को ब्राउजिंग एनिमल है चर जाते हैं, तो किस कारण से फिर रीजनरेट कर जाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है लैटरल मेरिस्टेम, दूसरा एपिकल मेरिस्टेम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और चौथा दिया हुआ है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इसका जवाब इंटरकैलरी मेरिस्टेम सी हो जाएगा बच्चों। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण ये फिर से रीजनरेट कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सेल्स हैविंग नो पावर ऑफ सेल डिवीजन आर फाउंड इन। मतलब जिसके पास पावर ऑफ सेल डिवीजन नहीं है, मतलब जिसके पास मेरिस्टेम नहीं है। तो पहला है इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम, तीसरा परमानेंट टिश्यू, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इसका सी सही हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में कोई नो पावर ऑफ सेल डिवीजन होता है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ कोलिनकाइमा हैव थीकेंड कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। आपको पता है जो कोलिनकाइमा की सेल होती हैं वो कॉर्नर पर मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। उसका कारण होता है पहला दिया है सेलुलोज, दूसरा दिया है हेमीसेलुलोज और तीसरा दिया है पेक्टिन और चौथा ऑल ऑफ दीज। इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तीनों के कारण ऐसा होता है बेटा जी। तो ये चौथा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म जाइलम कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के जाइलम में सब पाया जाता है बेटा, केवल एक को छोड़ करके, वो क्या है, वेसल्स। तो वेसल्स नहीं पाई जाती। तो ये 5वें का पहला सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। आपको पता है टाइलोसिस, टाइलोसिस का प्लूरल है बेटा जी। ये आपका इसका जो सी ऑप्शन है, और एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू वेसल्स। तो सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7वां, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। इसका जवाब हो जाएगा बेटा जी सिव एलिमेंट्स। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर पर, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। आपको पता बेटा ग्रास मोनोकाट है। अब मोनोकाट में जो स्टोमेटा होता है वो डम्बेल शेप्ड होता है। तो स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, सी जवाब हो जाएगा डम्बेल शेप्ड। सी ऑप्शन हो गया डम्बेल शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 9, सब्सिडियरी सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल। इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये गार्ड सेल के क्लोज होती है। विसिनिटी मीन्स क्लोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, विसिनिटी मीन्स हो जाएगा क्लोज, सबसे करीब का जो है क्लोज। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 देख लीजिए, चूज द इनकरेक्ट मैच। आपको जो इनकरेक्ट मैच है उसको चूज करना है, उसको सेलेक्ट करना बेटा, जो गलत है। पहला उसमें है स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, ये सही है बेटा जी। दूसरा गार्ड सेल पजेज क्लोरोप्लास्ट, सही है ये। आपका रूट हेयर्स मल्टीसेलुलर, ये आपका रूट हेयर्स
ये यूनिसेलुलर होता है, तो यही गलत होगा, मतलब हमारे सवाल के अनुसार ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि रूट जो होता है, रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे बेटा जी। 11, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कैरेक्टरिस्टिकली अकर इन। आपको पता है रेडियल वेस्कुलर बंडल बेटा जी रूट में पाया जाता है, ये मोनोकाट और डाइकाट दोनों के रूट में पाया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर देखिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, कहाँ पाया जाता है? ये आपको पता है बेटा जी एंडोडर्मिस में पाया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, करा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मोनोकॉटिलिडनस रूट, मतलब मोनोकॉट रूट में ये कह रहा है कि क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, नो सेकेंडरी ग्रोथ, पॉलीआर्च कंडीशन, ऑल ऑफ द एबव, तो ये इसका तीनों सही हो जाएगा बेटा, तो जाएगा ऑप्शन क्या? डी जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। वाटर कंटेनिंग कैविटीज कहाँ पाई थी वेस्कुलर बंडल बेटा? ये पाई थी मेज में। मेज आपको पता है बेटा, मेज एक C4 प्लांट है, मतलब C4 साइकिल पाई जाती है। मेज कैसा प्लांट है? C4 प्लांट है। मेज को कॉर्न भी कहते हैं बेटा, कॉर्न, CORN, कॉर्न, CORN, मोनोकाट है ये। चलिए, मोनोकाट ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ रेफर्स टू इन प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या होता है, ये सवाल है। तो पहला इंक्रीज इन गिर्थ, ये होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज, ये भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ये भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये डी हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा, 15 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ ट्री इज डन बाई। किसी पेड़ की एज को पता हम कैसे करते हैं बेटा जी? काउंटिंग द एनुअल रिंग, सी। और आपको पता है बेटा जी इसी को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, क्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, द पेरीफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी, द पेरीफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम विच इज लाइट इन कलर एंड कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एज इन ओल्ड ट्री इज। आपको पता बेटा जब पेड़ पुराना हो जाता है उसमें दो प्रकार की लकड़ी आ जाती है, दो प्रकार की वुड हो जाती है, एक सैप वुड, एक हर्ट वुड। तो जो बाहर वाली लकड़ी होती है उसको सैप वुड कहते हैं। सैप वुड का दूसरा नाम अल्बर्नम भी होता है, तो इसका बी हो जाएगा जवाब, सैप वुड, और सैप वुड को अल्बर्नम भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। कह रहा है इसमें से कौन एक डेड सेल से बना होता है? जाइलम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फेल्लम और फ्लोएम। तो फेल्लम को कार्कोफेल्लम कहते हैं बेटा, बॉटनी की भाषा में कार्कोफेल्लम कहते हैं। फेल्लम डेड होता है, तो इसका ऑप्शन चला जाएगा सी, सी चलेगा। इसको फेल्लम को कॉर्क कहते हैं, कॉर्क डेड होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली शोज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द पेरीडर्म स्टार्टिंग फ्रॉम पेरीफेरी। आपको पता बेटा पेरीडर्म में 3 चीज़ें होती हैं, फेल्लम, फेल्लोजन, फेल्लोडर्म। ये पूछ रहा बाहर से अंदर आइए, किनारे से अंदर आइए,
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। फिल्म सबसे पहले होगा, फिर फिल्लोजन होगा, फिर फिल्लोडर्म होगा, तो सी वाला सही हो जाएगा। और 20वें नंबर पर देखिए क्या है, चूज द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ऑफ बार्क। कह रहा है इसमें जो है 3 बार्क के कंपोनेंट है, एक नहीं है, उसको चूज करना है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी जाइलम। बच्चों ये 20 क्वेश्चन थे, सुपर 20 क्वेश्चन प्लांट एनाटॉमी के। कल मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के 2 वीडियो सुपर 20 का डालूंगा बेटा जी। और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेटा जी, तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मैं सारे चैप्टर जो 38 चैप्टर हैं 11th 12th NCERT के, मैं सबका जो है वो आपके इधर सुपर 20 क्वेश्चन डालता रहूँगा। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।